तो अब जब आपने इस थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि या तो आपकी ज़िंदगी में कोई शादीशुदा इंसान आने वाला है या फिर आप किसी की ज़िंदगी में आ चुके हो या फिर आने वाले हो। तो हम इस मेन सवाल पे आते हैं कि शादीशुदा से प्यार सही या गलत? तो इसमें देखिए 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली, जब एक अनमैरिड को मैरिड पर्सन से प्यार होता है। कंडीशन नंबर 2, जब अनमैरिड को मैरिड व्यक्ति से प्यार होता है या इंसान से प्यार होता है। और कंडीशन नंबर 3, जहाँ पे एक मैरिड पर्सन को एक मैरिड पर्सन से ही प्यार होता है। तो आज डिस्कस कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की अहमियत और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो देखिए, प्यार कभी भी किसी उम्र में किसी से भी हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भाई, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। प्यार तो किसी भी उम्र में किसी से भी कभी भी हो सकता है, लगाव हो सकता है। और असली प्यार की यानी ट्रू लव की डेफिनेशन क्या है? केयर यानी देखभाल करना, अपनापन होना, लगाव होना, सामने वाले की खुशी को ही देखना सच्ची मोहब्बत है या ट्रू लव। और जब सच्चे प्यार की हम बात करते हैं, जब हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि जब अनमैरिड पर्सन को एक मैरिड पर्सन से प्यार हो जाता है। देखिए, पहली बात तो सोशली ये गलत है। दूसरी बात, आप अनमैरिड हैं और जिससे आप प्यार कर रहे हैं या आपको हो रहा है या लगाव या अपनापन हो रहा है, वो मैरिड है, उसकी एक ज़िंदगी है, उसके साथ कोई और है, वो किसी और के साथ है। तो आप बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, ये अपने आप से सोच के देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करना है ताकि आप किसी गलत रास्ते में अगर बढ़ने जा रहे हैं तो आप रुक जाएँ। तो आप समझिए कि जब आप अनमैरिड हैं और जिससे आपको लगाव या प्यार हो रहा है वो मैरिड है, तो उसकी ज़िंदगी को तहस-नहस करना आपका सच्चा प्यार तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो एक सामाजिक दायरे पे है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली के दायरे पे है, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस जिस व्यक्ति विशेष के साथ या जिस महिला के साथ वो है, यानी मैं मैरिड पर्सन की कपल की बात कर रहा हूँ, यानी वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। तो जब आप अनमैरिड हैं, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की प्यार के नाम पे, प्यार का मतलब तो लव केयर करना होता है, खुशियाँ देखना होता है, और आप ऐसा सोच के या फिर ऐसा विचार जब भी आपके मन में आ रहा है, तो आप इस चीज़ को स्टॉप कर दें। ये गलत है, टोटली गलत है। और कानून हो या फिर सामाजिक हो या वो पर्सनल, अगर मैं बात करूँ स्वयं की, मेरे नज़रिए की, तो भी ये गलत है। तो जब भी आपके मन में किसी मैरिड पर्सन के, अगर आप अनमैरिड हैं तो, वो लड़का-लड़की कोई भी हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, तो के लिए मैरिड पर्सन के लिए आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है या आपको लगाव हो रहा है, तो आप वहाँ पे रुक जाइए, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। पॉइंट नंबर 2, जब मैरिड पर्सन को, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जब मैरिड पर्सन को एक अनमैरिड पर्सन से प्यार होता है, तो क्या होता है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है या फिर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने है, तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। शादीशुदा जिंदगी में आने के बाद, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने के बाद, वो अभी बच्चे हैं या नहीं, तो वो अपनी फैमिली पे ध्यान देने की बजाय आप पे ध्यान क्यों दे रहा है? उसके केवल 2 कारण होते हैं। पहला, या तो वो अपनी लाइफ में खुश नहीं, उसको वो हैप्पीनेस अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रही, अपने मैरिड पर्सन से नहीं मिल पा रही, अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रही, जिसकी तलाश में अब वो आपसे जोड़ना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, या तो वो व्यक्ति ना तो फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और ना ही वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। वो एक निकम्मा इंसान है, जिसको ना तो समाज की पड़ी है, ना अपनी फैमिली की पड़ी है, ना वो उनके प्रति जिम्मेदार है। वो इतना केयरलेस है कि वो उन सब को दांव पे लगाकर आपके साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे भी वो व्यक्ति विशेष गलत है। तो जब वो व्यक्ति विशेष यहाँ पे भी गलत है,
तो आपको अगर उसकी ऐसी किसी भी इंटेंशन का पता चले, तो आप ऐसे मेल या फीमेल पर्सन जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो आपको ऐसा कोई प्रस्ताव, सुझाव या फिर ऐसा कोई ऑफर दे रहे हैं, आप उनको वहीं पे रोक दीजिए। क्योंकि जो अपनी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाया या अपनी फैमिली को हैप्पी नहीं रख पाया, वो आपको क्या रखेगा? देखिए, शादी के पहले आपको अगर ये लगता है कि कल को वो डिवोर्स ले लेगा, डिवोर्स लेने के बाद वो मेरे साथ शादी कर लेगा, ऐसे सपने अगर वो दिखा रहा है या फिर आप उससे किसी और मोटिव से जुड़ रहे हैं, तो भी आप अपने कदमों को रुक जाइए। क्योंकि अगर वन वर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो अंत में सिर्फ बर्बादी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ना तो कानून के तौर पे आप इस चीज को साबित कर पाओगे, ना ही आप अपना हक मांग पाओगे। और जब आप ऐसी कंडीशन का सामना करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो आप इन फ्यूचर ऐसी गलतियां ना करें जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाए, आपके लिए हार्मफुल हो जाए, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो जब आपको मालूम है कि ये चीजें गलत है, तो व्यर्थ के सपने अगर कोई लुभावने दिखा रहा है या फिर ऐसे लुभावने या प्रलोभन में आप आ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो मत देखिए। ये बिल्कुल टोटली गलत है। वो व्यक्ति विशेष आज अगर किसी और को छोड़कर आपके साथ आने के लिए तैयार है, तो कल को वो आपको छोड़ के किसी और के पास भी जा सकता है। क्योंकि जो एक जगह नहीं टिक रहा, वो आपके साथ टिक जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो लाइफ बहुत कीमती होती है, ये जिंदगी, ये जीवन बहुत कीमती होता है। तो इसमें सोच समझ के ही किसी को आने दें। और जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है, उस व्यर्थ के रिश्ते में पड़ना ही क्यों है? मैं देखिए, जहां तक मेरी समझ कहती है, मेरी एनालिसिस कहती है, मेरी स्टडी कहती है, मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया है, अगर मैं उन सबको ओवरऑल कैलकुलेट कर दूं, तो चाहे मैरिड को अनमैरिड से लव हो या अनमैरिड को मैरिड से लव हो, दोनों ही केस टोटली गलत है। और मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। और मैं यही आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, आप इस तरह की बातों को अपने दिल दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए और अपनी खुशियों को कहीं और तलाशिए। और अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, तो आप उसको भी रोक दीजिए। सिंपल सी बात। लाइफ आपकी है, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। क्योंकि लास्ट में आप जाके देखेंगे कि ऐसे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि अगर एक मैरिड पर्सन को एक मैरिड पर्सन से प्यार हो रहा है, तो क्या कंडीशंस है और क्या होना चाहिए? तो एक पर्सन जो कि ऑलरेडी, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो मैरिड है, और इधर सेकंड पर्सन भी, जो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो भी मैरिड है। तो जब दोनों मैरिड हैं, तो दोनों की अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति या फिर अपने पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होंगी ही होंगी। और अगर वो दोनों अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, तो वो कानून की मदद लें, अपने उस रिश्ते से निकलें, उसके बाद साथ में आने की कोशिश करें। अदरवाइज करंट में जो आपका पार्टनर है, वो ये मैरिड पर्सन हो या वो ये मैरिड पर्सन हो, अपने करंट पार्टनर्स को चीट ना करें। ये फिर से कहूंगा, सामाजिक तौर पे भी गलत है, ये पारिवारिक तौर पे भी गलत है, ये मानवता के भी खिलाफ है। खैर, मानवता के खिलाफ तो तीनों पॉइंट्स हैं। क्योंकि अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखेंगे या हम सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की किसी भी चीजों को अपनी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं आने देना है। तो अगर आप ऐसे किसी भी मैरिड या अनमैरिड कंडीशन पे हैं और आपके सामने ऐसी कोई मैरिड या अनमैरिड पर्सन की कंडीशन है, तो डेफिनेटली आप ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर, ना उनकी होने दें, और ना ही किसी और की होने दें। क्योंकि लाइफ किसी की भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे आप ब्लेम अगर अपने ऊपर लेंगे, तो याद रखिएगा, ना तो यहाँ की अदालत आपको माफ करेगी, ना यहाँ का समाज आपको माफ करेगा, और ना ही ऊपर वाले का कोर्ट आपको माफ करेगा। तो ऊपर वाले का इंसाफ भी होता है। तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना होने दे,
और ना ही करें, ना ही खुद की जिंदगी बर्बाद होने दें। तो इन सारी चीजों को अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेट करूं तो आपको केवल एक निष्कर्ष दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन तीनों पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझें और ऐसी किसी भी काम को तुरंत रोक दें। और अगर आप सोच रहे थे आगे इन फ्यूचर ऐसा करने का तो यहीं पे रुक जाएं, यही बेहतर। तो मैं ऐसे सारे पॉइंट्स का, ऐसी तीनों कंडीशंस का विरोध करता हूं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी अपने साथ या किसी और के साथ नहीं होने देंगे, ना ही करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है डेली बेसिस पे आपको ऐसा ही कंटेंट। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई है टॉपिक तो आप उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो और आपका नाम भी मेंशन करूंगा। तो चलिए, ख्याल रखिएगा सब लोग अपना, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय